सऊदी अरब ने हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सऊदी अरब 20 किलोमीटर लंबी एक बहुत ही स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसी सिटी है जहां ना तो गाड़ियां होंगी और ना ही रोड्स। ये सिटी बिल्कुल एक सीधी लाइन में बनाई जाएगी। साथ ही में ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। सऊदी के किंग और क्राउन प्रिंस दोनों का कहना है कि वो अपना ये प्रोजेक्ट 2030 से पहले पूरा करवा लेंगे। सऊदी के किंग की रॉयल फैमिली दुनिया के अमीर लोगों में से एक है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग बताया गया है ये फैमिली 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालिक है। लेकिन इस शाही फैमिली के पास इतनी ज्यादा दौलत आई कहां से? सऊदी अरब में ज्यादातर सभी कुछ यहाँ मिलने वाले नेचुरल ऑयल की बदौलत मौजूद है। सऊदी अरब में ऑयल की खोज 1938 में हुई। लेकिन एक समय ऐसा था जब सऊदी अरब इतना ज्यादा अमीर नहीं हुआ करता था और सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड था। लेकिन जब से सऊदी अरब में तेल का खजाना मिला है उसके बाद से तो पूरे सऊदी अरब का नक्शा ही बदल कर रह गया। और आज के समय में सऊदी अरब दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है जो दुनिया में मौजूद कई सारे देशों को तेल देता है और इसके बदले में सऊदी अरब को काफी ज्यादा फायदा होता है। सऊदी अरब एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है और फिर इस बैरल ऑयल को अन्य देशों में भेज देता है। लेकिन एक न एक दिन तो सऊदी अरब के पास ये तेल के खजाने खत्म होने वाले। ये तेल सऊदी अरब के पास हमेशा मौजूद नहीं रहने वाला। और जब सऊदी अरब के पास ऑयल खत्म हो जाएगा फिर सऊदी अरब क्या करेगा? ऑयल खत्म होने के बाद भी रिलीजियस टूरिज्म प्लेस होने की वजह से सऊदी अरब का गुजारा तो चल सकता है। लेकिन सऊदी अरब का ये शाहाना लाइफ स्टाइल बरकरार नहीं रहेगा। अब वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद ये बताया है कि सऊदी अरब से निकलने वाला ये ऑयल काफी जल्दी खत्म होने वाला है। इस ऑयल का इस्तेमाल सऊदी अरब 150 सालों से कर रहा है और वह वक्त भी बहुत ही ज्यादा करीब है जब जमीन के अंदर ये ऑयल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि साल 2052 तक इस दुनिया के अंदर किसी भी जगह क्रूड ऑयल बाकी नहीं बचेगा। या फिर जमीन के अंदर इतनी कम मात्रा में क्रूड ऑयल रहेगा कि अगर इस ऑयल को निकाला भी गया तो ऑयल की कीमत से ज्यादा खर्चा तो इसको निकालने में आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर 2052 के बाद सऊदी अरब का गुजारा किस तरह से होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके पूरे होने के बाद सऊदी अरब को ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सऊदी अरब एक स्मार्ट सिटी बना रहा है। ये सिटी कितनी ज्यादा एडवांस होगी इसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते। आज तक दुनिया के अंदर कोई भी इतनी ज्यादा एडवांस सिटी नहीं बनाई गई है। ये सिटी बिल्कुल एक सीधी लाइन के अंदर बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी। इस सिटी का नाम मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम सिटी रखा है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं और देखा जाए तो ये अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला रहे हैं। इनके फादर सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं और ये नियोम प्रोजेक्ट शेख मोहम्मद बिन सलमान का ही सपना है जिसकी मदद से ये सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से आजाद करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के ही तबूक प्रोविंस के अंदर बनाया जा रहा है। इस जगह पर यहाँ की गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक अलग जगह प्रोवाइड कर रखी है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया है कि इस सिटी के कई सारे फायदे हैं। साथ में ये सिटी दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। ये सिटी 3 लेवल पर बनाई जाएगी जिसमें होगा ग्राउंड लेवल, सर्विस लेवल और स्पाइन लेवल। ग्राउंड लेवल पूरी तरह नेचर से भरा हुआ होगा जहां किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। ना यहाँ गाड़ी चलेगी ना ही कोई सड़क यहाँ मौजूद होगी। यहाँ रहने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ वॉक के जरिए ही जाया करेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे लेवल की तरफ। दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है। इस लेवल पर शॉप्स, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिसेज और भी कामकाज की सभी चीजें मौजूद होंगी। इस लेवल पर सड़कें भी होंगी और गाड़ियां भी। इसके जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करेंगे। इस जगह पर इंसान की जरूरत का हर सामान मौजूद होगा। अब हम जानते हैं अपने तीसरे लेवल के बारे में जो कि नियोम सिटी का तीसरा लेवल है जिसे स्पाइन लेवल का नाम दिया गया है। इस जगह पर एक स्टेशन होगा जहां ट्रेन चला करेगी। ये ट्रेन नियोम सिटी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोगों को पहुंचाने का काम करेगी और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होगी कि ये 20 मिनट के अंदर 170 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। साथ ही में ये सिटी दुनिया भर में मौजूद सभी शहरों से काफी ज्यादा अलग होगी। साथ ही इस सिटी के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कि गाड़ियां वगैरह रीयूजेबल एनर्जी के जरिए चलाई जाएंगी। इस नियोम सिटी को बनाने के लिए किसी भी पहाड़ को तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि इन पहाड़ों के ऊपर ही डेवलप करके इन्हें खूबसूरती दी जाएगी। और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर नियोम सिटी के कई हिस्से मौजूद होंगे। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बनाया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन सलमान ये नियोम सिटी एक ऐसी जगह पर बनवा रहे हैं
जहां दुनिया की 40% पॉपुलेशन बहुत ही आसानी से पहुंच सकती है, क्योंकि शेख मोहम्मद बिन सलमान का मकसद है साल 2050 तक 1 अरब लोगों को यहां पर बसाने का। इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए शेख मोहम्मद बिन सलमान ने $500 मिलियन का बजट बनाया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी ज्यादा स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए ये बजट बहुत ही ज्यादा कम है। इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी शुरू करवा दिया है और अभी तक यहाँ 1000 एकड़ जमीन पर आलीशान रॉयल पैलेस भी बनाए गए हैं। इन पैलेस में दुनिया भर की सभी फैसिलिटीज मौजूद हैं और ये पैलेस सऊदी अरब के शाही खानदान के रहने के लिए बनाए गए हैं। इस शाही खानदान के लिए प्राइवेट गोल्फ क्लब, 2 प्राइवेट आइलैंड भी बनाए गए हैं। साथ ही में यहाँ पर 2 हेलीपैड भी बनवाए गए हैं। इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है। नियोम सिटी बनाने के लिए यहाँ पर एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है और ये एयरपोर्ट साल 2019 से वर्क वे पर है और इस समय यह एयरपोर्ट सऊदी के कैपिटल रियाद से यहाँ काम करने वाले कंस्ट्रक्शन टीम और अदर स्टाफ को लाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट सुनने में जितना आसान लग रहा है, इतना आसान है नहीं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करना शेख मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि वो इस सिटी में पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे। लेकिन क्या ऐसा कर पाना मुमकिन है? क्योंकि सऊदी अरब के अंदर पीने के लिए फ्रेश वाटर की एक भी रिवर मौजूद नहीं है और शेख मोहम्मद बिन सलमान अपनी सिटी में 1 अरब लोगों को बसाना चाहते हैं। पूरे सऊदी अरब के अंदर फ्रेश वाटर फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके स्टोर किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस सी वाटर को बिना फॉसिल फ्यूल के कैसे फिल्टर किया जाएगा। साथ ही में जिस तरह की ट्रेन मोहम्मद बिन सलमान इस नियोम सिटी के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी ग्रीन एनर्जी से चलने वाली होगी और इतनी ज्यादा एडवांस ट्रेन को कैसे बनाया जा सकता है? मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सी वाटर को फिल्टर करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सी वाटर को ग्लास से बने एक बहुत बड़े ग्लोब के अंदर स्टोर किया जाएगा और सोलर मिरर की मदद से और इस ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और इसके अंदर का पानी जो इस गर्मी की वजह से स्टीम और वाटर वेपर में बदल जाएगा, उस पानी को पाइप के जरिए स्टोर कर लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेंटर के सीईओ ने बताया है कि इस प्रक्रिया के जरिए डेली 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर स्टोर किया जा सकेगा और इस नियोम सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाएगा। जिस जगह नियोम सिटी बनाई जा रही है उस जगह सऊदी अरब के मुकाबले काफी ज्यादा गर्मी रहती है और ज्यादा गर्मी वाली जगहों पर विंड एनर्जी को ज्यादा जनरेट किया जा सकता है। साथ ही में ये सिटी पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह होगा, तो हम आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर विंटर विंड और सोलर्स की हेल्प से यहाँ ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सोर्स के जरिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। ग्रीन अमोनिया एक बहुत ही इफेक्टिव फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो उसमें से बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैसें निकलती हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन ग्रीन अमोनिया में इस तरह की कोई भी गैसेज नहीं निकलती और न ही किसी तरह का कोई पॉल्यूशन होता है। इसी वजह से ये नियोम सिटी पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री रहेगी। जिस तरह हम फॉसिल फ्यूल को स्टोर करके रख सकते हैं, इसी तरह हम ग्रीन अमोनिया को भी स्टोर करके रख सकते हैं। और नियोम सिटी में जो ट्रेन बनाई जाएगी वो अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन होगी। इससे पहले दुनिया में कोई भी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन नहीं बनाई गई है। ये ट्रेन 882 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। इस ट्रेन के चलने और रुकने का तरीका ये है कि ये ट्रेन जिस टनल के अंदर चलेगी वहाँ काफी हैवी मैग्नेट्स लगाए जाएंगे। ये मैग्नेट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ट्रेन को आगे पुश करने और रोकने का काम करेंगे। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये ट्रेन पहियों के ऊपर नहीं चलेगी। जब इस ट्रेन को स्टार्ट किया जाएगा तब तो ये ट्रेन पहियों पर ही चलेगी, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन अपनी स्पीड में आएगी तो उसके व्हीकल जमीन से 4 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएंगे और ये ट्रेन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नियोम सिटी में तैरती हुई आगे बढ़ेगी। ये सिटी एक बहुत ही स्मार्ट सिटी है जो बिल्कुल एक सीधी लाइन में बनाई जाएगी और इस लाइन की वॉल्स दोनों तरफ से मिरर की बनाई जाएंगी। लेकिन इतनी ज्यादा जल्दी इतनी एडवांस सिटी कैसे बनाई जा सकती है? मोहम्मद बिन सलमान का दावा है कि इस काम को वो साल 2030 तक समेट देंगे और ये सिटी बनाकर कंप्लीट भी कर देंगे और साल 2052 तक यहाँ 1 अरब लोगों को बसा देंगे। लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा? क्या इतनी जल्दी इतनी स्मार्ट सिटी बनाना मुमकिन है? वैसे तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी जल्दी पूरा होना किस तरह से मुमकिन होगा? दोस्तों, अगर मोहम्मद बिन सलमान का ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो फिर सऊदी अरब को ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और अब देखना यह है कि क्या होता है आगे आने वाले समय में। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या नियोम सिटी बन पाएगी या फिर शेख मोहम्मद बिन सलमान का ये सपना ही रह जाएगा? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।